आप में से जितने लोग भी अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं, आपको भली भांति पता है कि मैं इस एक टॉपिक पर हमेशा बात करती हूँ, हर जगह बात करती हूँ। एंड मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और जितने भी लोगों को मैंने कोच या मेंटोर किया है, हमेशा समझाया है कि देखो यार, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो अभी का आपका कंपटीशन लेवल है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ के लिए एट्सेट्रा, उस केस में कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ 1 या 2 लैंग्वेजेस का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कि आपकी जो मातृभाषा है, अगर वो हिंदी है या मराठी है या मलयालम है एंड सो ऑन, तो उसके साथ साथ एक और लैंग्वेज जो आप सीख सकते हैं, दैट कुड बी इंग्लिश फॉर यू, बिकॉज इट इज़ एट द मोमेंट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, द मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड लैंग्वेज, नो मैटर हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी लैंग्वेज का डिवीज़न है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक लैंग्वेज जो कॉमन हो जाती है हर जगह, दैट इज़ इंग्लिश। तो इंटरनेशनली तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ पर्टिकुलरली कि आपका जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लर्निंग एनीथिंग इन जनरल, दैट इज़ द मेजर स्टिम्युलस। मतलब वो मेन काम करता है कि आपकी और किसी और की जर्नी में क्या फ़र्क होगा। अगर हम ऐसे बात करें कि X और Y 2 लोग हैं, X जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, एक इंटरेस्ट के साथ किसी काम को या मान लो एक लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, तो 100% उनका जो लर्निंग होगा वो भी फास्टर होगा, बेटर होगा, उनका जो प्रेजेंटेशन होगा वो भी बेटर होगा। लेकिन वहीं पर अगर एक ऐसा इंसान है जो कि डरा हुआ है, थोड़ा पेसिमिस्टिक है, यानी नेगेटिव हो रखा है थोड़ा सा कि नहीं, ये नहीं कर पाऊंगा मैं ये काम, या मैं तो इस काम में बहुत बुरा हूँ, या इस काम में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, कुछ इस तरीके के थॉट्स लेकर के चल रहा है, तो इसमें भी मेजर एक प्रॉब्लम आने वाली है इनकी जर्नी में। तो आज का जो सेशन है, इसमें मैं बहुत सिंपल चीज़ें आपको बताऊंगी एंड यू कैन चेक इट एवरीवेयर। आई मीन देयर आर पेपर्स, रिसर्च पेपर्स सबमिटेड बाय रियली गुड experienced people, experts on this particular topic and those are freely available on Google। आप चेक कर लीजिएगा, सिर्फ इतना लिखिएगा why attitude is important for language learning। तो सबसे पहले यहाँ पर बिना ज्ञान दिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, how you can make sure that you have a positive attitude while you are learning a language। यानी कि कैसे आप इस बात को का ध्यान रख सकते हैं कि जब आप इस जर्नी में हैं लैंग्वेज लर्निंग की, तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखेंगे। 3 छोटे छोटे काम आपको बताती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अचीवेबल गोल्स रखो, यानी कि डिसाइड करो कि 10 दिन में मुझे ये आना चाहिए, या 10 दिन में मैं इस टॉपिक पर बात करने के योग्य बन जाना चाहिए, या फिर 7 दिन के अंदर अगर तुम्हें कोई टॉपिक लेना है, जैसे टेंस हो गया, वर्ब्स हो गए, या वर्ड्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, कुछ भी, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो यू डिसाइड दैट दिस इज व्हाट आई नीड टू अचीव इन 7 days एंड यू डू दैट। अचीवेबल गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक गोल रखा कि मैं 1 महीने में अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ, भाई अथाह का सागर आप देख रहे हैं, फिर इट इज़ लिमिटलेस, है ना। आप ऐसा कोई गोल सेट कर लोगे जो कि तुम जानते हो कि अचीव नहीं हो पाएगा, 1 महीना छोड़ो 1 साल में नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगेन अच्छी अंग्रेज़ी बोलना अपने आप में एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो हर दिन सुधरता है, हर दिन बेहतर होता है, और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नाउ आई एम द बेस्ट, नाउ आई डोंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट। ऐसा कभी नहीं होता है। जिसको भी आप सबसे बड़ा तोप समझते हैं अंग्रेज़ी भाषा का, अंग्रेज़ी बोलने का, वो भी कभी ये नहीं कहेगा ना दिस इज़ इनफ, आई हैव लर्नड इनफ इंग्लिश। आपको अगर एक इंटरेस्ट है, आपको उस पर काम करते रहना पड़ेगा, आपको वो जर्नी को लगातार लेकर चलना पड़ेगा। ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि 1 महीने 2 महीने के लेट्स से कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद you would be able to see that you have developed a good amount of interest in that thing, यानी आपको अब मज़ा आने लग गया है। So for that reason you will have to remain consistent, okay? Number 2, everybody reward your progress। आप लोगों को अगर ये पता चल गया कि अब मैं प्रेजेंट टेंस में आराम से बात कर लेता हूँ, यानी वो स्कूल जाता है, वो फुटबॉल खेलते हैं, मैं गाना गाता हूँ, या फिर वो बहुत सोचता है, वो दूसरों से बहुत लड़ती है, एट्सेट्रा। इस तरीके के जितने भी तुम्हारे प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं, मान लो तुमने ये एक टारगेट रखा और इसके ऊपर बेस सारे सेंटेंसेस को तुम ट्रांसलेट कर लेते हो, बना लेते हो, बोल लेते हो, देन माई फ्रेंड यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ, यू हैव टू टेल योर सेल्फ वाओ आई कैन डू इट।
talk about it, tell it to people that I can comfortably speak this particular part of English language. तो अपनी तारीफ करना भी एक तरीके का रिवॉर्ड होता है। वहीं अपने आप को नीचे खींचना, नहीं यार मैं तो 2-3 कोर्स कर चुकी हूँ, मैं तो अमेरिकन वाला इंस्टीट्यूट या तो ब्रिटिश वाला इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर चुकी हूँ, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, होता भी नहीं है। I'll be very honest, कोई फ़ायदा नहीं होता। एक सिंपल सी गलती होती है जो सब करते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज़ द सिंपल सी गलती जो सब लोग करते हैं, पीपल नेवर आस्क फॉर सपोर्ट। उनको सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि एक वीडियो कोर्स हमने खरीद लिया है तो दिस इज़ द एंड गेम, बस यही हमारे लिए इनफ है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं यही बैठ के देखूंगा और अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लगूंगा। हो सकता है कि आप 2 साल 3 साल 4 साल के बाद अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लग जाएं, कॉन्फिडेंटली बोलने लग जाएं, लेकिन जो काम करने में आपको 4 साल लगा है वो काम अगर आप सपोर्ट के साथ, फीडबैक के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कंसिस्टेंटली करेंगे, मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू 6 months मैक्सिमम, एंड यू वुड बी स्पीकिंग इन द राइट मैनर, इन द राइट एक्सेंट, इन द राइट प्रोनाउंसिएशन, you would be fluent, you would be confident and everything that you wanted. So first of all, work on these 3 things so that you are very engaged in the business. यानी कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बस हम तो काम करने के लिए हमने एक वीडियो कोर्स देख लिया या तो हमने लाइव क्लास अटेंड कर ली क्योंकि एक काम था, वो तो मेरी जिम्मेदारी है और इस वजह से मैंने वो काम किया। दैट्स अ बैड एटीट्यूड। काम इसलिए करो बिकॉज उसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है, उसमें तुम इन्वॉल्व्ड फील कर रहे हो। सो डोंट डू इट इन अ परफंक्टरी मैनर, मतलब काम चलाओ तरीके से ना करें। टेक एन इंटरेस्ट इन दैट, बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी, दैट इज़ योर जर्नी। देखें कि कहाँ पर आपको मज़ा आ रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ों में अब आप बहुत अच्छे हो गए हैं। आई मीन आई सी स्टूडेंट्स यार, वो इतना अंदर से उनके इंथुजियाज़म होता है चीज़ों के लिए, वो खुद वोकैबुलरी पर काम कर रहे होते हैं। लिटरली दे आर गिविंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू चेकिंग आउट डिक्शनरीज, रीडिंग गुड बुक्स, लिसनिंग टू गुड पॉडकास्ट्स, engaging people in conversations, everything. So you have to take the responsibility. At the same time, you have to possess a very positive attitude. Now, the next thing that I would like to point to or take your attention to is who are the achievers. वो कौन से लोग होते हैं जो बात कर लेते हैं. So I'll tell you in one of my webinars very recently, I met a student named Stuti, and when she started speaking, I was like, oh, she's speaking very well. And then she said that, ma'am, I do not miss your classes. चाहे 10 मिनट का ही आप क्लास अपलोड करते हो, मैं हमेशा ढूंढ करके और वो क्लास देखती ज़रूर हूँ। उसके साथ साथ आई हैव टेकन योर बैच ऑल्सो, तो मैं वहाँ पर भी काम कर रही हूँ उन चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट्स पे। उसके साथ साथ मैं कोई ना कोई किताब, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मैं कभी एडिटोरियल मिस नहीं करती क्योंकि मैम मेरे अंदर उस चीज़ के लिए बहुत इंटरेस्ट है। एंड शी वॉज यूजिंग गुड वोकैबुलरी, शी वॉज यूजिंग गुड वर्ड्स, शी वॉज मेकिंग सेंस। यस, मुझे 1-2 जगहों पर ये रियलाइज़ हुआ कि अभी ये बच्चा लर्नर है, लेकिन आई थिंक 95% शी वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड मुझे क्यों ये रियलाइज़ हुआ कि वो लर्नर है, बिकॉज मैं ट्रेनर हूँ, तो मैं तो बहुत छोटी छोटी गलतियाँ ऑब्जर्व करूँगी ना। बट हर बंदा ट्रेनर नहीं है, हर बंदा वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ लेके नहीं चल रहा है। तो सबके सामने आपको वो डरा हुआ एटीट्यूड नहीं रखना है। हाँ, जिसको तुमने टीचर माना है उसके सामने तुम थोड़ा सा शर्माते हो कि नहीं मैम को तो पता चल जाएगा मैं गड़बड़ करूँगा, तो दैट्स ओके, दैट्स वेरी नेचुरल। बहरहाल, तो आप अगर अचीवर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो उनके पास ये 6 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, उनके अंदर ये आदतें होती हैं, उनके लेट्स से बिहेवियर में ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक मोटिवेशन होता है। If you really want to speak good English, if you really want to sound smart and fluent and confident when you're speaking in English, you have to be motivated. You have to aspire that way. यानी आपके दिमाग में वो ख्याल आना चाहिए कि भाई मैं बात कर रही हूँ तो मैं कैसी साउंड कर रही हूँ. What do I sound like? That's a very important thing, okay? Number 2, everyone, positive task orientation. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक दिन में, यार देखो, अगर तुम PUBG खेलते हो, करेक्ट, तुम बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलते हो, मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं आता, लेकिन तुम्हें पता होता है कि आज मैं फलाने लेवल पे हूँ, आज दिन भर में खेल खाल के इसको पार कर लूँगा या आई विल रीच दैट लेवल. आई जेन्युइनली डोंट नो कि कैसे फंक्शन करते हैं वीडियो गेम्स, बट जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा है उससे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. तो जब आपके पास एक माइंडसेट होता है कि ये मुझे करना है, आप दिन भर में वो निपटा देते हो, यू लिटरली फिनिश इट, करेक्ट. सो सिमिलरली इफ यू
set your mind to something. You have to have a task. For example, कुछ नहीं, बस इतना कि आज मेरे बेडरूम में ये जितना भी यहाँ पे सामान है, इन सब का मुझे नाम अंग्रेजी में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आना चाहिए. इतना कर लिया. नंबर 2, तुम किसी दिन में ये सेट कर सकते हो कि अच्छा आज मैं कम से कम 15 ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करूँगा या ढूंढूंगा और फिर यूज़ करूँगा जो कि मैं ट्रैवल करते वक्त यूज़ कर पाऊँगा, या फिर हॉस्पिटल में या फिर ऑफिस में, एट्सेट्रा. सो हैव अ वेरी पॉजिटिव टास्क ओरिएंटेशन. रिमेंबर दैट इन दीज 24 आवर्स और 5 आवर्स और 17 आवर्स, वट एवर इट इज़, आई विल बी डूइंग दीज मैनी टास्क. मैं ये काम करूँगा एंड आई विल बी गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. सो remain motivated, remain task oriented. Also involves your ego into this. I'm telling you, this is a negative statement in itself. Ego should not be involved anywhere. But आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बैंक एग्जाम्स की, एसएससी की, किसी भी चीज़ की, तो कुछ दिनों के बाद वहाँ आपका ईगो आ जाता है कि अब कैसे नहीं निकलेगा ये पेपर. तो उसी ज़िद में कई बार लोग निकाल ले जाते हैं पेपर. ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी भी टास्क में, लैंग्वेज लर्निंग में भी, अगर आप अपना ईगो थोड़ा सा इन्वॉल्व कर देते हैं, देन यू वुड गेट टू सी आप एक्चुअली सीखने लगते हैं. अगर सी आई टेल यू, ये आपको मैं कई बार बात बता चुकी हूँ. एज अ लर्नर ऑफ इंग्लिश, व्हेन आई हैड स्टार्टेड माई जर्नी, तो मुझे काफ़ी I was made the butt of the joke for a lot of people. बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था और दूसरों को ताने मारने होते थे, तो उतिशा की तरह क्यों बोल रही हो इंग्लिश. ये सब भी सुना है मैंने, which doesn't hurt me anymore. In fact, मेरे लिए तो ये एक स्टोरी है जो हर वक्त बिकती है, सब सुनते हैं. I'll be honest about it. Now, so इसी तरीके से अगर तुम्हें लगता है कि ये उदिशा हमेशा बोलती रहती है कि तुम अच्छी नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो दोस्त आपको भी ये जिद पे लेना पड़ेगा कि ऐसे कैसे बोल दिया. आई वुड ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश. मैं भी बात कर सकता हूँ, इसमें अंग्रेजी बोलने में क्या बहुत बड़ी बात हो गई. एक्चुअली कोई बड़ी बात है भी नहीं, बस इतना सा है कि हाँ तुम्हें आगे फ़ायदा बहुत मिलेगा इसका. ठीक है. सो इफ़ यू इन्वॉल्व योर ईगो इनटू दिस, इट पेज. ट्रस्ट मी, मैंने तो लिटरली 1 महीने में सीख लिया था. और ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं गलतियाँ नहीं करती थी. 1 साल 2 साल 4 साल तक मैंने गलतियाँ भी की हैं बोलने में, लोगों ने मुझे करेक्ट भी किया है. बट दिस थिंग रियली गेव मी द बूस्ट कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, इसी स्कूल में रहना है, इन सारे टीचर से अंग्रेज़ी में बात करनी है, इन सारे बच्चों को अंग्रेज़ी में जवाब देना और बोलना है, और अच्छे नंबर भी ले आने हैं पढ़ाई में. सो आई डिड इट. आई जस्ट वॉन्टेड टू, सो आई डिड इट. अब मैं जिद पे थी उस वक्त, और ये चीज़ आपके लिए भी काम करेगी. नेक्स्ट इज़ दैट नीड फॉर अचीवमेंट. आई थिंक यू कैन, अभी जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, ये दोनों कंबाइंड थी कहीं ना कहीं. मुझे बोलना है, मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है. नाउ इट्स एन ईगो जॉब एज वेल एज अ रिक्वायरमेंट. अगर मुझे इन सबके जैसा बनना है, ये सब देखो कितने इंटेलिजेंट हैं, सब पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, इनके पेरेंट्स को बुला करके हमारे स्कूल में होता था, जो बच्चे फर्स्ट आते थे 2nd 3rd तक, उनके पेरेंट्स को बुला करके अवार्ड किया जाता था. उनके पेरेंट्स के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट्स होते थे, समथिंग द मदर प्राइम, ऐसे वैसे करके जो भी. And I was like, मेरे को भी चाहिए. My parents also deserve this, right? So then it becomes a part of you overall, your personality, that I have to do this. I'm not giving any excuses. अब आप हंसी मजाक में, आप रोने धोने में, लड़ाई झगड़े में, बिजी होने में, बोर होने में, खाली होने में, हर स्टेट ऑफ माइंड में आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अच्छा मुझे ये अंग्रेज़ी में करना है, मुझे अंग्रेज़ी में लड़ना है, मुझे अंग्रेज़ी में जोक मारना है, मुझे अंग्रेज़ी में एक्सप्लेनेशन देना है, मुझे अंग्रेज़ी में ही बात करना है. कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, एनी स्टेट. बेसिकली जब तुम लोग अपने आप को गेम्स वगैरह से एसोसिएट करते हो तो क्या होता है, सोते जगते उठते बैठते दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, वही लैंग्वेज. बीच में वो क्या था, विनर विनर चिकन डिनर समथिंग, ये कितना वायरल हो गया था बिकॉज एवरीबडी वाज ऑब्सेस्ड विद दैट. करेक्ट. तो वो आपके लाइफ का, आपका, आपकी दिनचर्या का एक पार्ट बन जाता है. एंड यू हैव टू डू द सेम थिंग विद दिस. सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश इन अ वे लाइक यू प्लेइंग वीडियो गेम, है ना. और जब आप वीडियो गेम भी खेलते हैं तो उसमें भी देखिए कई जगहों पर आपको अंग्रेज़ी में इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं, और छोटे छोटे स्टेप पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं. तो वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स में सीखो ना आप भी. नेक्स्ट इज़ हाई एस्पिरेशंस. अगर आपको ये लॉजिक चाहिए, अंग्रेजी क्यों ज़रूरी है, हमको अंग्रेजी नहीं सीखनी है, हमारे लिए ज़रूरी है, तो
अगेन आई फील लाइक नहीं बात करनी। इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमको अंग्रेज़ी नहीं सीखनी, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं बड़े हाई अचीवर्स होते हैं, उनका सेट है, अंग्रेज़ी आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, व्हाट्सोएवर, मैं पैसे कमा लूंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको एक्चुअली सिर्फ वक्त ज़ाया करना है, उनको सिर्फ टाइम पास करना है, उनको कुछ नहीं आता है, उनको बस बक बक बोलना आता है, वो भी पब्लिक में नहीं, पीठ पीछे, कैमरे के पीछे, यूज़र नेम के पीछे छुप के। तो वो वहाँ से अपना खेल कर लेते हैं। लेकिन इन रियलिटी जब वो मैदान में उतरते हैं, उनको एक नौकरी चाहिए होती है, एक दोस्ती करनी होती है, एक नेटवर्किंग करनी होती है, हर चीज़ में वो परास्त होते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपकी एस्पिरेशंस यानी आपकी महत्वाकांक्षाएं हाई हैं, तो आपको अगेन इस जर्नी में बहुत ज़्यादा जल्दी सफलता मिलने की चांसेस होती हैं। वो जितने भी लोग हैं जो सेट करते हैं टारगेट कि यार पहले मैं ना अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखूंगा, क्योंकि फिर मैं सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर लूँगा। ब्रो, नौकरी मिलना इज़ नॉट दैट टफ। द प्रॉब्लम इज़ आप इंटरव्यू में फंस जाते हो, और द प्रॉब्लम इज़ इंटरव्यू के लिए अच्छी कम्युनिकेशन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। एंड द लास्ट थिंग इज़ परसिवरेंस। देखो, एक बात मेरे को बहुत अच्छी मेरे बॉस ने सिखाई। तो वो मुझसे पूछा उन्होंने पहले कि उदिशा, क्या लाइफ में क्या करना चाहिए एक इंसान को? तो मेरा सीधा जवाब था, जो काम करने में आपको मज़ा आए। तो फिर ही सेड, अच्छा तुम्हें टीवी देखना पसंद है? तो मैंने कहा हाँ काफ़ी पसंद है। या नेटफ्लिक्स करना पसंद है? मैंने कहा बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि तो उदिशा, तुम अगर मैं तुमसे कहूँ कि 24 घंटे 365 दिन तुम्हें सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना है, कर पाओगी? पैसे भी मिलेंगे तुम्हें उसके, कर लोगी? कुछ नहीं, मतलब हो सकता है यहाँ बैठे कुछ लोग हों ऐसा सोचे मैं तो कर लूँगा, कोई बिग डील नहीं, आराम से देख लूँगा। करके देखो, सिर्फ 2 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहो और नेटफ्लिक्स देखते रहो, सिर्फ 2 दिन तक। एंड देन आई विल आस्क यू कैसा फील कर रहे हो। द बॉडी स्टार्ट्स टेलिंग यू कि उठो, बाहर जाओ, कुछ करो। मैं उन लोग की बात नहीं कर रही हूँ अगेन जो काउच पोटेटोज होते हैं, कोई एनर्जी नहीं, कोई एंथुजियाज्म नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, एट्सेट्रा। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो नहीं कर पाते हैं। आपको केक खाना बहुत पसंद है, क्या आप 24 घंटे 365 दिन केक खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्या आप 24 घंटे 365 दिन ट्रैवल कर सकते हो? नहीं। आप महीने के 4 दिन निकालते हो कि अपने घर का दाल चावल खाएंगे और आराम से सोएंगे, फिर अगली ट्रेन पकड़ के ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएंगे। लेकिन उसमें भी लोग थक जाते हैं। तो आसान तो कुछ भी नहीं है, हर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हर वक्त मज़ा दे, ठीक है। तो ये आंसर कि वो हमें वो करना चाहिए जिसमें हमें मज़ा आए, नहीं, हमें वो करना चाहिए जो काम हम दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, अकेलेपन में, भीड़ में, बीमारी में, खुशी में, हर जगह कर सकते हैं। हमें वो काम करना चाहिए। तो आप अगर किसी भी टास्क को करने जा रहे हो लाइफ में, ठीक है, तो परसिवरेंस इज़ वन थिंग जो मत्थे पे होना चाहिए आपके। आई एम टेलिंग यू, राइट, इफ़ यू हैव इट इन यू, अगर आपको ये बात पता है कि भाई मैं करूँगा, अब मुझे ये सीखना है, मैंने साइन अप किया है, मैंने बैच खरीद लिया है, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगा। अरे भाई मुझे पता है, बच्चे होते हैं उनके लिए 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं आज की डेट में। बैच खरीद लिया, 10वें दिन से दिखाई नहीं देते हैं क्लास में। कितने महंगे महंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज लोग खरीद देते हैं, पहले दिन लॉग इन नहीं करते हैं, राइट। तो ये वाली बीमारी का इलाज नहीं होता, ये आपको खुद ही ठीक करनी पड़ती है। कल ही मेरे को एक स्टूडेंट से बात करी थी मैं, तो वो मेरे को कह रहा है मैम मेरे को ना ये फलाना एग्ज़ाम निकालना है सरकारी, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा क्यों नहीं कर पा रहे? मैम मैं पूरे मन से पढ़ाई नहीं कर पाता। मैंने कहा तो अब इसको मैं कैसे सुधारूँ? मैं तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी तो बता सकती हूँ, बट तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती थोड़ी पढ़ने बैठा दूंगी। इफ़ यू डोंट हैव द विल पावर, मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों उसमें, करेक्ट है ना? तो वैसे ही बेटा, अगर आपके पास परसिवरेंस नहीं है तो फिर तो रिजल्ट्स मिलने में हर चीज़ में डिले होगा। और जो मैं हमेशा सिखाती हूँ दोस्तों को कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलना, सॉलिड कम्युनिकेशन स्किल्स होना। अगर तुम एक मीडियोकर इंसान हो, यानी बस एक एवरेज बेसिक टाइप के बंदे हो, लेकिन तुमने ये 2 चीज़ें सीख ली, कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि बड़ा टर्म है, उसके अंदर आता है स्पोकन इंग्लिश, ये 2 चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आप मीडियोकर से एडवांस पहुंच जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। द पीपल हु आर गुड विद देयर वर्ड्स, जो अपने शब्दों में खिलाड़ी होते हैं, वो जनरली ज़्यादा तरक्की करते हैं। अब इसमें बहुत सारी बुराइयां भी हैं, क्योंकि बोलना तो बड़ा आसान होता है, करना टफ होता है, पर ज़्यादातर ध्यान किस पे जाता है? बोलने पे जाता है। सो एज सिंपल इज दैट मैन। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी
dedicated on this journey, but you have to have these skills or one of these characteristic traits to be an achiever. ठीक है, जितने भी बच्चों को मैंने देखा है जो अच्छा करते हैं और मतलब महीने 2 महीने में तगड़ी अंग्रेजी बोलने लगते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, मैम मुझे आपकी तरह बोलना है, आई वांट टू टॉक लाइक यू, आई वांट टू बी प्रेजेंटेबल लाइक यू, और आई वांट टू बी वेरी easy to understand. I want to be very impressive when I'm having conversations. Everything you can do. It's very easy to achieve. It's just that amount of dedication has to be there. I'm honestly, even today, I'm kind of intoxicated by the idea of good English, by the idea of good spoken English, by the idea of great communicators. जो लोग बात अच्छे से करते हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या अमीरी है, क्या गरीबी है, सब सेकेंडरी हो जाता है यार. इफ अ पर्सन इज, फ़कीर भी सड़क पे बैठ के बहुत सॉलिड बातें करता है ना, लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं. समझो, गोल्ड बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है. और जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और मेरी इतनी सारी बातों को सुना है और जो स्किल्स और चीज़ें मैंने शेयर की हैं वो हवा की बातें नहीं है. लिटरली देयर आर रिसर्च पेपर्स बेस्ड ऑन दैट एंड यू कैन टोटली गो फाइंड देम ऑन गूगल. आप मुझसे मांगेंगे, मैं आपको लिंक भी दे सकती हूँ क्योंकि मैं आज ही पढ़ के आई हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप लोगों का जो नया बैच है स्पोकन इंग्लिश का ज़ीरो टू हीरो बैच, वो आज से शुरू हो रहा है. दैट बैच इज़ अवेलेबल ऑन studyiq.com. इस बैच का लिंक हमने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है. क्लिक ऑन दैट एवरीबडी, यूज योर कोड UMLive और ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा मिनिमम प्राइसेस पे, विच इज़ 599 रुपीज़. आई मीन, तुम लोग अपने दोस्तों के साथ एक बार मैकडोनल्ड्स जाते हो और इतना बिल तुम्हारा बन जाता है. बट मैकडोनल्ड्स तुम्हारा वेट बढ़ा सकता है, तुम्हारी 15 मिनट की भूख मिटा सकता है, बट दिस इज़ अ बैच जो कि तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकता है. तो आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए. एंड ये जो आपका बैच है, इसके अंदर चाहे वो आपका ग्रामर पोर्शन हो जाए, चाहे वो आपका वोकैब पोर्शन हो जाए, चाहे आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाए, वी आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग. हम इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं. इस बैच में 599 रुपीज़ में आपको 60 क्लासेस मिलती हैं और ये सारी क्लासेस जो हैं वो आप अपनी स्पीड पे देखो, जितनी मर्जी उतनी बार रिवाइज करो. तुम अपने टाइम पे देखो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, घर का काम होता है, बिजी होते हो, जब तुम फ्री हो बस चला लो. 15 मिनट 20 मिनट छोटी छोटी क्लासेस हैं इंटेंशनली, ताकि तुम बोर नहीं हो, थको नहीं और तुम अपनी जर्नी पे कंसिस्टेंट रहो. लिटरली 2 मंथ्स, मैं आपको सिर्फ 2 महीने का यहाँ पर वादा करने के लिए बोल रही हूँ, और एक बार लग जाइए एंड यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ. सो ये बैच है, इसका हमने लिंक लगा दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए. मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपका कोड है UMLive. फटाफट से एडमिशन ले लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी. गॉड ब्लेस यू. इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल Skills by StudyIQ. Bye bye.